नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जॉय क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप पेन एवं कॉपी अपने साथ में ले लें। दोस्तों, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स के अलावा भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो आप उन्हें सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एफओबीएस का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियारों का परीक्षण किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, भारत। तो दोस्तों, जो एफओबीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों, वह है फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? ऑर्बिट फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग करके दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों चीन ने, क्या दोस्तों, चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया है। इन दोस्तों अभी जान लीजिए कि अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण कोरिया ने भी अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष यान, क्या दोस्तों, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, क्या दोस्तों, नूरी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों बेल्जियम अभी दोस्तों फीफा, दोस्तों ये फुटबॉल फेडरेशन है। तो दोस्तों फीफा ने अभी हाल ही में फुटबॉल क्लब के लिए दोस्तों रैंकिंग जारी की है, जिसमें बेल्जियम पहले स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों भारत का नंबर किस में आता है दोस्तों? ये भारत जो है दोस्तों फुटबॉल में 106वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एफएटीएफ ने किन देशों को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, जॉर्डन, माले, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह सभी। तो दोस्तों तुर्की, जॉर्डन एवं माली को अभी हाल ही में दोस्तों इसी वर्ष इसने एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एफएटीएफ है उसका फुल फॉर्म है क्या दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है दोस्तों, जिसकी नींव कब रखी गई थी दोस्तों? 1989 में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फ्रांस, पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों तुर्की, जॉर्डन एवं माली को अभी हाल ही में ही एफएटीएफ में के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। एवं दोस्तों पाकिस्तान को दोस्तों यह इसका लगातार तीसरा वर्ष है दोस्तों जब एफएटीएफ ने इसे ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार रखा हुआ है। आप इन सभी चीजों को ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डेम सेंद्रा मेशन किस देश की राष्ट्रपति बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, एक बार और पढ़ लेते हैं। हाल ही में डेम सेंद्रा मेशन को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, बारबाडोस, बहरीन, मोरक्को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा, बारबाडोस। तो दोस्तों बारबाडोस में अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति कौन मानी जाती थी दोस्तों? इंग्लैंड की महारानी। क्या दोस्तों? इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्हें अभी हाल ही में क्या दोस्तों हटाकर क्या दोस्तों बारबाडोस ने अभी अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है, जिसका नाम है डेम सेंड्रा मेशन नाम है। ठीक है दोस्तों, आप इसे इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो न्यूजीलैंड है, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों अपना नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है। क्या दोस्तों? नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है, जिसका नाम है दोस्तों डेम सैंडी कारो। क्या है दोस्तों? डेम सैंडी कारो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दोनों में डेम डेम है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक का कौन सा दोस्तों? बारबाडोस का, एक न्यूजीलैंड का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम बारबाडोस के बारे में जान ले। तो दोस्तों बारबाडोस की जो राजधानी क्या है दोस्तों? वह है ब्रिज टाउन है। क्या है दोस्तों? ब्रिज टाउन। एवं दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यहाँ की करेंसी, ध्यान रखिए, पहले पीएम के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है मुआ मोटली। क्या दोस्तों? मिया मोटली। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यह किस महाद्वीप में है यह देश? दोस्तों यह है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अमेरिकन डॉलर यहाँ पर मुद्रा है यहाँ की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक सूक्ष्म, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म घेंघे की प्रजाति, ठीक है दोस्तों, तो एक सूक्ष्म घेंघे की प्रजाति की खोज की गई है। तो किस राज्य में खोज की गई है दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेघालय। तो दोस्तों अभी मेघालय में अभी हाल ही में घेंघे की, क्या दोस्तों, घेंघे की एक सूक्ष्म प्रजाति
प्रजाति खोजी गई है। ठीक है दोस्तों, आप इस राज्य के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी हाल ही में इसने एक ट्राई सर्विसेज, क्या दोस्तों, एक ट्राई सर्विसेज रन रन ये दोस्तों क्या है, एक तरह का दोस्तों क्या है कि जो हमारे सेना है उसके द्वारा दोस्तों ग्वालियर से स्टार्ट करके दोस्तों दिल्ली तक यह रन का आयोजित किया गया था, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एक ट्राई सर्विसेज रन। ठीक है दोस्तों, जिसका समापन दिल्ली में किया गया है। चलिए दोस्तों, आइए हम मेघालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों मेघालय में जो उमंगोट नदी बहती है, क्या दोस्तों, उमंगोट नदी बहती है, उसे भारत की सबसे स्वच्छ नदी कहा गया है। एवं दोस्तों यहाँ पे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी स्थित है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, माव लोनोंग। क्या दोस्तों, माव लोनोंग। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ जो एक लेडीज है रेबेका बेनेसा जो कि यहाँ की पहली खासी मुख्य सचिव हैं, खासी जनजाति से जो कि रिलेटेड रहते ही। चलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में साई ने टॉप्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पीके गर्ग, आलोक मिश्रा, अमर नगरम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पीके गर्ग को अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दोस्तों क्या इन्होंने अभी सीईओ नियुक्त किया गया है टॉप्स का। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या दोस्तों, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों जो आलोक मिश्रा हैं वे कहाँ के दोस्तों, इंडियन पोर्ट। क्या दोस्तों, इंडियन पोर्ट, जितने भी पोर्ट हमारे बंदरगाह हैं दोस्तों उनके अभी हाल ही में सीईओ नियुक्त किए गए हैं। एवं दोस्तों ये जो अमर नगरम है इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों मिंत्रा ऐप, क्या दोस्तों, मिंत्रा ऐप से जो मिंत्रा कंपनी है दोस्तों जो किसका धंधा करती है दोस्तों, ऑनलाइन कपड़े बेचने का धंधा करती है या फिर इनका बिजनेस है। तो उनमें से इन्होंने अभी अमर नगरम जो इनके क्या थे दोस्तों, सीईओ थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मित्रा जो है उस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है दोस्तों, अनुष्का शर्मा एवं विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की स्टाइलिश कंपनी है दोस्तों कौन सी, स्टाइलिश कंपनी, जिसमें से 40% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नाबार्ड, इंडियन फर्स्ट लाइफ, रिलायंस, इंटास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिलायंस। तो रिलायंस ने अभी हाल ही में मनीष मल्होत्रा जो कि क्या है दोस्तों, एक डिजाइनर है, कपड़ा डिजाइनर है, जिनकी एक कंपनी है दोस्तों कौन सी, स्टाइलिश कंपनी है, जिसमें 40% हिस्सेदारी किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद ली है। दोस्तों अदर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो नाबार्ड है जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1982 को की गई थी। इसने अभी दोस्तों नव संरक्षण, क्या दोस्तों, नव संरक्षण क्रेडिट गारंटी फंड स्टार्ट किया है, जिसमें कितने हजार करोड़ रुपए का रखे गए हैं, 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इंडियन फर्स्ट जो लाइफ है इसने अभी हाल ही में दोस्तों एक योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सरल बचत बीमा योजना, सरल बचत बीमा योजना। एवं दोस्तों इंटास ने अभी हाल ही में दोस्तों विश्व का पहला, क्या दोस्तों, विश्व का प्रथम 100 mg एक दवा बनाई है, कौन से दोस्तों, इट्राकोनोजोल। क्या दोस्तों, इट्राकोनोजोल नामक दवा बनाई है। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वीर सावरकर द मैन हु हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन बुक किसने लिखा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उदय महारकर, चिरायु पंडित, दिव्या दत्त, सैफी किदवई। तो दोस्तों इसके सही आंसर हैं फर्स्ट एवं सेकंड, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। किन्हों ने, उदय महारकर एवं दोस्तों चिरायु पंडित ने, दोनों ने मिलकर लिखा है। कौन सा दोस्तों, वीर सावरकर द मैन हु हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक बुक लिखी। एवं दोस्तों दिव्या दत्त ने लिखा है एक बुक, इसका नाम है दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, स्टार्स इन माई स्काई। क्या दोस्तों, स्टार्स इन माई स्काई। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों सैफी किदवई ने भी एक बुक लिखी थी जो किसके ऊपर थी दोस्तों,
सर सैयद अहमद खां के ऊपर थी, सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 79, 43, 135, 142। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 79। तो दोस्तों रूल लॉ ऑफ इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वह 79 रहा। इन दोस्तों 43 स्थान पर वह किस इंडेक्स में रहा था दोस्तों? प्रतिस्पर्धा आयोग। क्या दोस्तों? प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। इन दोस्तों 135 जो रैंकिंग है वह किस में था दोस्तों? वैश्विक शांति में। क्या दोस्तों? वैश्विक शांति। इन दोस्तों 142वें स्थान पर कौन सा रहा था दोस्तों? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्टेयरिंग अवेयरनेस डे, अशफाक उल्लाह खां जयंती, विश्व सोलर डे, विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों, स्टेयरिंग अवेयरनेस डे एवं दोस्तों अशफाक उल्लाह खां जयंती मनाया गया है। तो दोस्तों स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हकलाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका थीम वाक्य है, जिसे आप नोट डाउन कर ले, वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। क्या दोस्तों? वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान कौन थे दोस्तों? जिन्होंने काकोरी कांड में, ठीक है दोस्तों, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दे गई थी, वही है कौन सा दोस्तों? अशफाक उल्लाह खान। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी जो ये दोस्तों विश्व सोलर डे के दिवस के अवसर पर दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस नामक जो एजेंसी है, जिसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। इसने अभी हाल ही में एक घोषणा की है, किसकी दोस्तों? वन सन, क्या दोस्तों? वन सन राजनीतिक घोषणा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है दोस्तों? केरल में है। इसे अभी हाल ही में दोस्तों अर्थ गार्जियन अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों केरल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल ने कारवां पर्यटन नीति, क्या दोस्तों? कारवां पर्यटन नीति, कुसुम स्टार्टअप मिशन, तिलंगा पहल एवं दोस्तों यहां पर अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान की भी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य ने 2 IT पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने 2 IT पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ई मुनेत्रम। क्या दोस्तों? ई मुनेत्रम एवं दोस्तों दूसरा है नानबन IT पोर्टल लॉन्च किया है। किस कौन कौन से दोस्तों? ई मुनेन्द्रम एवं दोस्तों IT नानबेन। ठीक है दोस्तों, नानबन। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में तमिलनाडु दोस्तों इरोड जिले की एक सड़क है दोस्तों, जिसका नाम तिरुवरुपुर, क्या दोस्तों? तिरुवरुपुर कुमारन के नाम पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में इस राज्य ने महाकवि दिवस एवं दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस एवं दोस्तों इडोंग सर्वेक्षण रिजर्व की स्थापना की है। क्या दोस्तों? इडोंग। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों जो हमारे तेलंगाना है दोस्तों, तेलंगाना राज्य ने अभी हाल ही में दोस्तों राज्य कारागार विभाग ने एक स्टॉल लगाया था। कौन सा दोस्तों? माई नेशन नामक स्टॉल भी लगाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? कारागार विभाग द्वारा। ठीक है दोस्तों, किस कारागार विभाग के द्वारा माई नेशन स्टॉल भी लगाया गया था। कहां पे दोस्तों? तेलंगाना में। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाल ही में 47वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है?
तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में 47वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों रिद्धिमा, क्या दोस्तों, रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने दोस्तों किसमें, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों कर्नाटक में राज्य में अभी हाल ही में जो भी चीजें हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे मसाला पार्क, एवं दोस्तों आपथा मित्र योजना एवं दोस्तों मेघ संदेश ऐप एवं दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली में तैयार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 9.5%, 9.7%, 10%, 10.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10.5%। में अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोस्तों नीति आयोग ने एवं दोस्तों आरबीआई ने कितने % रहने का अनुमान लगाया है, 9.5% आरबीआई ने लगाया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 10% जो है दोस्तों वह एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एवं दोस्तों 9.7% जो है वह दोस्तों ओईसीडी ने रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन भी स्टार्ट किया है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अक्षरा प्रभु, रश्मि माधुरी, आध्या अरविंद, सुचेता सतीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अक्षरा प्रभु को अभी हाल ही में दोस्तों मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब प्राप्त हुआ। एवं दोस्तों रश्मि माधुरी जो है इन्हें अभी हाल ही में मिस अर्थ इंडिया, क्या दोस्तों, मिस अर्थ इंडिया का अवार्ड प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों ये जो आध्या अरविंद है दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें ग्लोबल पीस, क्या दोस्तों, ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों ये जो सुचेता सतीश हैं इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों 120 अलग अलग भाषाओं में गाना गाकर दोस्तों गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम नोट डाउन करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजें को दोस्तों आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपने बुक में, नोट्स में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पढ़ते हैं कल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो कल का पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों हाल ही में IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे हरभजन सिंह, सहदेव यादव, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सहदेव यादव, जो कि दोस्तों कौन सा है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, सहदेव यादव। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस को उड़ाने हैं तो अभी हाल ही में मंजूरी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं स्पाइस जेट, जेट किंग, आकाशा एवं किंग फिशर। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल के पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।